डॉक्टर को बोलो मुझे बहुत पेन हो रहा है, डॉक्टर को बोलो मुझे बहुत पेन हो रहा है। लास्ट में मेरी मम्मी से रहा नहीं गया, तो वो डॉक्टर के चेम्बर में गई और उन्होंने बोला कि उसका बाबू हुआ, मुझे याद है। और कसम से वो जो पेन था, माय गॉड, ऐसा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्ति राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में आज करते हैं थोड़ी सी बातचीत। यानी आज का वीडियो जो है वो मेरी प्रेगनेंसी ब्लॉग से रिलेटेड है, जो मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी की वीडियो बनाई थी, जिसका पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसका आज हम लोग बनाते हैं पार्ट 2, यानी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी ब्लॉग का पार्ट 2। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने बताया था, मेरे 5th मंथ तक का बताया था कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए हैं, मैंने कैसे पता, मुझे मतलब कैसे पता चला, बाकी सारी चीज़ें। मतलब उसमें पूरे 9 मंथ, मतलब 9 महीने जो हमारे साथ हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई। हमारे घर में उस टाइम शादी भी थी, मेरे देवर की शादी थी, उसकी वजह से काम वगैरह भी ज़्यादा था। तो और हमारा किचन था ऊपर, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे भी बहुत ज़्यादा होता था। सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे लो लाइनिंग प्लेसेंटा था, जो कि मुझे 3rd मंथ में पता चला। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट किया था 2 मंथ्स का, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि बाबू छोटा था। बड़ा वाला जो मेरा बेटा था वो था 9 महीने का था, तो वो भी छोटा था, तो उसकी वजह से कर नहीं पाई। और मतलब मेरी जो 6 to 7 मंथ में मेरा हेल्थ ऐसा डाउन हुआ था, मैं 45 kg के अप्रॉक्स हो गई थी। मतलब मैं इतनी पतली हो गई थी, बहुत, मतलब इतनी अजीब दिख रही थी ना। मैंने बोला भगवान जी, इससे अच्छा तो मैं मोटी हो जाऊँ, वो चलेगा, बट ये मतलब ये सब बहुत अजीब। मेरे गाल ऐसे हो गए थे। मैं कुछ फोटोज़ होंगी तो वो मैं डाल दूंगी, आप देखना मैं कैसी दिख रही थी। मेरे बड़े वाले बेटे के बर्थडे में तो मैं बिल्कुल ही अजीब, मतलब मेरे आँख अंदर चले गए थे, इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी मैं। क्योंकि खाना वगैरह खाती थी, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेती थी, बट वो बाबू भी था, उसने 9 मंथ्स जो है ना वो फीडिंग करता था। दूध होता नहीं था, बट फिर भी वो करता था, मतलब वो रोता था, वो बिना पिए सो नहीं, फीड किए बिना सोता नहीं था, तो उसे मुझे फीड कराना होता था। और मतलब मेरा हेल्थ ऐसा डाउन हो गया था ना, मैं क्या ही बताऊँ। जो भी मुझे देखते थे, ये क्या हो गया इसको, ऐसी कैसे हो गई, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। और फिर जाके 7 मंथ में जब मैं डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप में, मंथली चेकअप के लिए जाती थी, तो 7 मंथ में मैं गई रेगुलर चेकअप के लिए। तो डॉक्टर ने मतलब मुझे थायराइड, शुगर वगैरह जो भी होता है वो सारे चेकअप लिख दिए, और हीमोग्लोबिन साथ में कराया। उनको डाउट ऐसा हो गया था कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है। तो जब करवाया तो एक्चुअली मैं निकला 7.5। तो फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाकर बोला कि इसको मतलब खाती वाती नहीं है क्या, या फिर मतलब जो भी है, और इसको तो ब्लड चढ़ाना पड़ जाएगा अगर ये ध्यान नहीं देगी। तो फिर उस टाइम मुझे आयरन चढ़ाया गया, आयरन की वो स्लाइन की टाइप की बॉटल्स आती हैं, वो चढ़ाया गया, इंजेक्शन वगैरह दिया गया। और वो आयरन का मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा रिएक्शन हुआ, मतलब सारे लोगों को वो सूट नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को रिएक्शन हो जाता है, तो मुझे भी वो रिएक्शन हुआ। और वो ऐसा रिएक्शन हुआ ना कि मतलब मेरी सारी आइज़ वगैरह, मतलब बस वो आधे घंटे के अंदर ही मेरी आँख वगैरह सारा कुछ स्वेल हो गया। मेरी आवाज़, मतलब मेन था, मुझे ये लग रहा था कि बाकी सब तो चले, रिएक्शन हुआ, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, खुजली होने लगी, पूरा रेड हो गया, और मेरी आवाज़ तक चली गई। मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, पूरी आवाज़ भारी हो गई, मैं रोने लगी। मैंने बोला डॉक्टर को बुला के कि बाकी सब तो समझ में आता है, बट मेरी आवाज़ को क्या हो गया, मेरी आवाज़ कहीं चली ना जाए, मैं गूंगी वगैरह तो नहीं हो जाऊँगी, मुझे मतलब ये चीज़ का डर हो गया। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा थोड़ा घबरा गई। फिर उन्होंने फटाक से वो डेक्सोना वगैरह दिया, एलर्जी के लिए दवाई, इंजेक्शन्स वगैरह लगाए। उसके बाद उन्होंने 1 घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, इंजेक्शन वगैरह मुझे सोने के लिए वहीं पे बोला गया। तब जाके मतलब मेरी आवाज़ नॉर्मल धीरे धीरे वापस आई, तब मुझे मतलब थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो यार ठीक है। नहीं तो मतलब मैंने बोला भाई ये सब ऐसे भी होता है क्या कुछ। तो बाद में पता चला कि सारे लोगों को वो आयरन जो है, आयरन की वो शीशी आती है, वो सूट नहीं होती है वो दवा। कुछ लोगों को रिएक्शन हो जाता है, जो कि मुझे रिएक्शन हुआ। और उसके बाद से फिर मुझे वो कभी नहीं लगा, मतलब वो नहीं। फिर एक बार और मतलब लगवाना था, क्योंकि मैं फिर हीमोग्लोबिन बढ़ा नहीं था।
तो डॉक्टर ने नहीं लगाया, सिर्फ दवाई वगैरह दी। और फिर लेकिन उसके बाद से जो मैंने टमाटर, पालक, फिर ये अनार, चुकंदर, मतलब 1 डेढ़ महीने में इतना खाया कि मेरा हीमोग्लोबिन अच्छे से बढ़ गया। फिर मुझे दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैंने क्या क्या खाया जब हीमोग्लोबिन कम हुआ था, मैंने उस टाइम क्या क्या खाया, किस तरीके से खाया, क्या क्या बना के खाया, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद जब फिर 7 मंथ हो गया, 6-7 मंथ निकल गया, फिर 8 मंथ भी बोलते हैं बहुत ज़्यादा वो होता है, उसमें आराम से रहना होता है जब। और 8 मंथ मतलब 8 मंथ में मेरा जो हुआ, मुझे चिकन पॉक्स आ गए। होली का टाइम था, 11 मार्च। मतलब मेरे छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह, ये देखिए आप, एक दाग यहाँ दिख रहा होगा, ये चिकन पॉक्स का ही दाग है। मुझे 1-2 निकला तो मुझे लगा पता नहीं क्या पिंपल्स वगैरह हो रहे होंगे, बट मेरे पूरे बाल में धीरे धीरे वो निकलने लगा। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी जी। होली के टाइम हमारे घर पे पूजा होती है, तो हम लोग आ नहीं पाए थे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट, मेरा 8 मंथ चल रहा था, तो मैं आई नहीं थी। वो मम्मी जी यहाँ आई हुई थी। उनको मैंने बताया, फिर भाभी लोग को भी दिखाया, तो वो लोग भी बोले लग रहा है ऐसे चिकन पॉक्स है। फिर मम्मी को भी बताया, तो मम्मी ने भी बोला। उसके बाद जो हमारे यहाँ कुछ पैसे निकाल कर वो पूजा वूजा मतलब इस टाइप से घुमाकर ओइच कर उसको रख दिया जाता है कि ऐसे जब ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद 5-6 दिन के बाद कोई दिन होता है, उस दिन पूजा कर देंगे। और मतलब चिकन पॉक्स आप मतलब 2 से 3 दिन में, 2 दिन में नहीं, नेक्स्ट डे 1 दिन में वो मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया। मतलब बॉडी का कौन सा पार्ट था जहाँ वो चिकन पॉक्स नहीं आया। पूरे फेस, मतलब मेरा फेस तो ऐसा अजीब सा दिख रहा था ना, पूरे में एकदम छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत खतरनाक वाले निकले थे। एकदम पूरा फेस भर गया था, पूरी बॉडी, पूरी गर्दन के नीचे, सर तो मतलब मेरे से कोम नहीं हो रहा था, इतना दर्द था। फिर मेरी मम्मी थी, वो आई मेरे पास। फिर बहुत सारी चीज़ें जो अब 2-3 दिन तो वो रहेगा ही, 2-3 दिन तक तो अपना असर दिखाएगा ही। बहुत ज़्यादा दर्द था, पूरे हाथ, पूरे पैर, पूरे पेट, चेस्ट, ब्रेस्ट, सब जगह निकल गया था। मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स अगर आए तो वो बच्चे को भी इफ़ेक्ट करती है, इससे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट और ये एक चीज़ अच्छी हुई थी, मतलब ठीक हुई थी कि मुझे ये पहले नहीं हुई थी। मतलब मुझे ये 8 मंथ में हुई थी। अगर ये पहले होती 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ में, तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, बेबी को ज़्यादा हार्म हो सकता था। लेकिन एक चीज़ ठीक थी कि वो 8 मंथ में हुआ था। तो उसके लिए फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि इससे बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर कुछ दवाई वगैरह भी दी, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड कराया गया तो पता चला बेबी बिल्कुल ठीक है। और फिर जो मेरी डिलीवरी भी हुई वो पूरे 1 मंथ के बाद हुई। अगर इसमें जो भी डेट वगैरह होती है डिलीवरी की, अगर वो 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन बाद होती है तो डॉक्टर थोड़ा उसको और डेट को बढ़ाते या ट्राई करते कि बेबी थोड़े दिन बाद हो, क्योंकि फिर वो अंदर ही ना कुछ ऐसे कुछ बेबी खुद को ही वो प्रोटेक्ट कर लेता है उस चीज़ से, जिसकी वजह से उनको फिर दिक्कत नहीं होती, वो हील कर लेता है अपने आप को ही उस बोम के पेट के अंदर ही। तो डॉक्टर ने ऐसा बताया था। और जो मेरा जो पेन हुआ था, लेबर पेन स्टार्ट हुआ था, वो पूरे 1 मंथ बाद हुआ था। यानी बेबी मुझे 11 मार्च को ये चिकन पॉक्स वगैरह हुआ और बाबू हुआ था 8 अप्रैल को। तो पूरा 1 महीना हो गया था मेरा ये चिकन पॉक्स वाले सीन को। उसके बाद फिर 8 मंथ निकल गया, फिर 9 मंथ में एंटर हुआ, 9th मंथ में एंटर हुए। तो पेन जब मुझे स्टार्ट हुआ 7 की रात को, मतलब रात वैसे हमेशा थोड़ा थोड़ा पेन होता रहता था, आता था जाता था। फिर जब 7 वाली रात को, मतलब रात भर मुझे पेन रहा था थोड़ी देर पे। और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, ऑफिस जाना। मैं उनको बोल रही थी आप मत जाइए, मुझे दर्द हो रहा है वो, पर उनको लग रहा था। और एक्चुअली हुआ क्या था ना कि मेरी डॉक्टर गई हुई थी, वो बाहर गई हुई थी। वो 4 अप्रैल से लेके वो आने वाली थी, 14-15 अप्रैल को आने वाली थी। तो उन्होंने मुझे अपने साथ में एक डॉक्टर का बता दिया था और अपने डॉक्टर को भी, अपनी फ्रेंड डॉक्टर को कंसल्ट मतलब करवा दिया था कि ऐसा ऐसा है, अगर इनको बीच में लेबर पेन आता है तो वो वहाँ पे जाके मेरी डिलीवरी हो जाएगी। और उन्होंने मुझे 2 अप्रैल को भी बुलाया था चेकअप के लिए। तो उन्होंने चेक वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि अगर हम चाहें तो अभी भी डिलीवरी करा सकते, क्योंकि बेबी रेडी हो चुका है और तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में दोनों डिलीवरीज जो मेरी नॉर्मल हुई है। मेरा बड़ा वाला बाबू भी नॉर्मल हुआ और सेकंड वाला भी नॉर्मल हुआ।
तो बट फिर उन्होंने बोला ठीक है अभी, लेकिन टाइम अगर कुछ दिन रुक जाता है 10-15 दिन तो अच्छी बात है, रुक जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ कराएंगे नहीं। तो उन्होंने बोला था कि छोटी सी टैबलेट देंगे, उससे पेन इंड्यूस हो जाएगा और उसके बाद डिलीवरी करा देंगे। तो उन्होंने बोला फिर भी कोई बात नहीं, रुक जाते। फिर उन्होंने मुझे दूसरे डॉक्टर का नंबर वगैरह और एड्रेस वगैरह दे दिया था कि अगर कुछ दिक्कत हो तो तुम वहाँ पर चले जाना। और मुझे पेन स्टार्ट हो गया 7 को ही। तो मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि अगर हम लोग जाएंगे, ये मतलब हड़बड़ी करेगी तो हो सकता है वो सीजर कर दे, सी सेक्शन कर दे। तो वो बोल रहे थे नहीं नहीं रुक जा, अभी कुछ नहीं होगा, आराम से रहो, ये वो। और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार। मैं पेन में ही मैंने उनके लिए लंच, मुझे अभी भी याद है, मैंने उनके लिए लंच बनाया सुबह 5 बजे उठ के, करेले का भुजिया, रोटी वगैरह सब उनको बना के लंच पैक कर दिया। उसके बाद मतलब मेरे से इतना नहीं होता कि मैं उठूँ, वरना मैं कभी भी बेड पे लेटी नहीं रहती। मतलब मुझे ना दिन में नींद आती है, सुबह में ज़्यादा देर तक सो, कितनी भी रात को सो, मैं सुबह उठ जाती हूँ। तो मम्मी जी की भी, मेरी सासू माँ की भी उस टाइम तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और उनकी उस टाइम तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उस दिन उनको भी स्लाइन चढ़ रहा था। तो उनको लगा कि मैं अभी तक, उस टाइम तक वो घर पे ही थी, उनको लगा कि मैं अभी तक क्यों लेटी हुई हूँ, ऐसे तो मैं लेटी नहीं रहती हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे से आके पूछा, तो मैंने बोला मुझे, मैं मतलब रोने लगी। तो फिर ये निकल ही रहे थे, तो फिर मम्मी जी ने इनको बोला, तो फिर हम लोग गए डॉक्टर के, मेरी मम्मी आई, फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया, वहाँ पे सारी चेकअप्स वगैरह हुई। तो उन्होंने बोला कि अगर ये नॉर्मल होगा पेन, अगर अभी बेबी रेडी नहीं होगा या फिर जो भी बच्चेदानी का मुंह वगैरह होता है वो नहीं खुला होगा, तो हम लोग अभी नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती डिलीवरी नहीं कराएंगे। बट उन्होंने चेक किया तो पता चला कि नहीं, मतलब सब कुछ रेडी है, बेबी रेडी है, वो अब डिलीवरी करा सकते हैं। तो फिर उन्होंने पेन और इंड्यूस होने के लिए दवा दिया। और अब तो ऐसा आ गया है, और मतलब उनको लगा ना कि मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई है, तो मेरी सेकंड डिलीवरी भी आराम, मतलब नॉर्मल होगी, तो मुझे उतना पेन नहीं होगा। लोग बोलते हैं फर्स्ट में अगर पेन होता है ज़्यादा तो सेकंड में उतना पेन नहीं होता है, बट आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी से ज़्यादा इसमें, मतलब जो सुबह से लेके रात के 8 बजे तक मुझे पेन हुआ है, और वो पेन मतलब बर्दाश्त से बाहर वाला। लास्ट में 6-7 बजे शाम के मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती, अब आप मेरा ऑपरेशन करा दो। तो और मतलब जो नर्सेस वगैरह थी ना, उनको देख वो लोग जान रहे थे कि मुझे दर्द बहुत हो रहा है। डॉक्टर ने 1-2 बार चेक किया तो ठीक था दोपहर में, लेकिन शाम में दर्द और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया 3-4 बजे से। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जब उन्होंने मेरा 8 बजे चेकअप किया रात में, तो उन्होंने बोला आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताते तो एक एपिड्यूरल आता है जो पेनलेस होता है, जिससे पेनलेस डिलीवरी होती है, जिसमें मेरा सारा प्रोसीजर होगा, बच्चेदानी का मुंह भी खुल जाएगा, अच्छे से बेबी भी हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा भी पेन नहीं होगा। तो अगर आप पहले बताते तो मैं वो आपको दे देती, तो आप आराम से आपकी डिलीवरी हो जाती। मुझे लगा आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो इस वजह से इतना पेन नहीं होगा। और नर्सेज ऐसी थी कि उन्होंने जाके उनको नहीं बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जबकि मैं उनसे बार बार बोल रही हूँ कि आप डॉक्टर को बोलो मुझे बहुत पेन हो रहा है, डॉक्टर को बोलो मुझे बहुत पेन हो रहा है। लास्ट में मेरी मम्मी से रहा नहीं गया, तो वो डॉक्टर के चेम्बर में गई और उन्होंने बोला कि उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बुला के फिर उन्होंने चेक वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि अब तेरे का तो कोई फ़ायदा नहीं, अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। फिर मुझे 8 बजे, पौने 8 बजे के करीब वो लेके गए लेबर रूम में। फिर लेबर रूम में लेके गए और 8:07 पे मेरा बाबू हुआ, मुझे याद है। और कसम से वो जो पेन था, माय गॉड, ऐसा वाला सबसे खतरनाक। वो सच में बोलते हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी जो होता है वो एक दूसरा जन्म होता है, वही होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे पेन हुआ, बहुत हुआ था, उसमें भी बहुत हुआ था, लेकिन इस वाले में मुझे और ज़्यादा पेन हुआ था, मतलब बर्दाश्त से बाहर वाला पेन था। बहुत 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 खतरनाक होता है वो नॉर्मल डिलीवरी वाला जो पेन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं ना, भगवान जी, बस भगवान ही बचाते हैं, वो भगवान ही लेके आते मौत के मुंह से बाहर, वही वाला। फिर उसके बाद बाबू हुआ, पता चला मुझे, मतलब मुझे बहुत 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 हद तक उम्मीद थी कि शायद इस बार लड़की होगी, बट पता चला कि इस बार भी लड़का है। तो चलो ठीक है, भगवान ने जो दिया उसमें खुश है, और बाकी सब दोनों अच्छे से रहें, अच्छे से आगे बढ़े, बस यही रहे। उसके बाद डिलीवरी हो गई, बाबू आ गया, और फिर बाकी आगे की चीज़ें हुई। घर गए हम लोग, नेक्स्ट डे घर गए, नेक्स्ट डे मेरा डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थी तो एक दिन में ही छोड़ दिया था। बस यही थी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग पूछते हैं, जिनको जो अभी इस चीज़ से गुजर रहे हैं,
तो वो मुझसे पूछते हैं क्या क्या खाया था, या बाबू पूरे 9 मंथ फीड करता था कि नहीं, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। तो मैं उन सारी 2-3 पॉइंट्स हैं उनके लिए अलग अलग वीडियोस बना दूंगी, वो वीडियो डालूंगी, आप लोग वो वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए बाय। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। फिर एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।